हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टारलाइट कोचिंग सेंटर। तो स्टूडेंट, हम क्लास 12 के मैथ के अंतर्गत प्यारे बच्चों सेकंड चैप्टर मिस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन मिस प्रतिलोम त्रिकोणित फलन पढ़ा रहे हैं प्यारे बच्चों। इसके अंतर्गत हमने 2-3 क्लासें प्रोवाइड करा दी प्यारे बच्चों, और लास्ट क्लास है और एक क्लास और बच रही है, और इसे हम लास्ट क्लास कहेंगे इस चैप्टर की प्यारे बच्चों। और कहने का तात्पर्य ये हुआ कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के अंतर्गत इस चैप्टर से 5 मार्क्स का आपके एग्जाम में पूछा जाएगा प्यारे बच्चों। तो हमने पिछली कक्षाओं में कुछ क्वेश्चनों के विषय में बता दिए हैं प्यारे बच्चों, और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इसमें हैं उन्हें भी आपको करवा देते हैं, जिससे आपका कोई भी डाउट ना रहे। मान लीजिए यदि अगर वो 2 नंबर का आता है तो इसमें से एक और दे देगा, तो 3 नंबर का मीन्स 5 नंबर का आपका इस प्रकार से क्वेश्चन इसमें से बन जाएंगे, ठीक है ना। और संबंध में फलन रिलेशन एंड फंक्शन से 5 का बनेगा। इस प्रकार से आज की क्लास यदि हम प्रोवाइड करवा देते हैं तो आपका 10 मार्क्स एकदम फिक्स हो जाता है प्यारे बच्चों। और जो क्वेश्चन हम बताएं, इन क्वेश्चनों को बार बार प्रैक्टिस करिएगा। इन मॉडल के अलावा आपको कोई भी एग्जाम में देखने को नहीं मिलेगा। और प्यारे बच्चों, क्लास को अधिक से अधिक शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे कोई भी क्लास को हम अपलोड करें सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे प्यारे बच्चों। तो चलिए हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के विषय में बताते हैं आपको। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने से पहले थोड़ा हम एक फार्मूला और हम बता देते हैं, चूंकि अभी यूज होगा। हम पिछली कक्षा में तो बता दिए हैं जिसमें पूरे फार्मूले आपको बताए गए थे, लेकिन कुछ फार्मूले हैं उन्हें भी देख लीजिए। जैसे कहीं पर दिया हो यदि साइन इनवर्स क्या दिया हो, साइन थीटा दिया हो, तो यह हमेशा किसके बराबर होता है, थीटा के बराबर होता है। यदि कॉस इनवर्स कॉस थीटा दिया हो ना, तो किसके बराबर होता है, थीटा के बराबर होता है। यदि टेन इनवर्स टेन थीटा दिया हो तो किसके बराबर होता है, थीटा के बराबर होता है। क्लियर है। यदि कॉट इनवर्स कॉट थीटा हो तो किसके बराबर होता है, थीटा के बराबर होता है। यदि सेक थीटा हो तो किसके बराबर होता है, थीटा के बराबर होता है। और यदि कॉसेक इनवर्स कॉसेक क्या हो, थीटा हो, तो किसके बराबर होता है, ऑलवेज थीटा के बराबर होता है प्यारे बच्चों। क्लियर है। तो इस प्रकार से 6 फार्मूले हैं, इनका यूज़ अभी होगा प्यारे बच्चों। तो हमने पहले आपको बता दिया, इन्हें थोड़ा नोट डाउन कर लीजिएगा, अभी इनका यूज करें जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो प्यारे बच्चों, चलिए हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए क्या है, मीन्स इसे कर लीजिएगा सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया है, कह रहा है साइन इनवर्स साइन 7π/4, कह रहा है साइन इनवर्स साइन 7π/4 का मान ज्ञात कीजिए, हमने आपको बताया या मान के तो ज्ञात करवाया, या फिर आपको कह दे मुख्य मान ज्ञात कीजिए। इन सभी का मकसद क्या होता है, एक होता है प्यारे बच्चों। तो देखिए, हम आपको बताए हैं कि हम कोई भी क्वेश्चन चाहे 10 नहीं, 20 नहीं, 50 नहीं, 100 क्वेश्चन हम सॉल्व करवाएंगे, लेकिन अपने जो हमारा पैटर्न है, जो हमारा तरीका, जो हमारा मैनर है, उसके अतिरिक्त वही जो हम एक क्वेश्चन जिस मैनर से करवाएंगे उसी प्रकार उससे भी करवाएंगे दूसरा वाला भी, ठीक है ना। चेंज नहीं करेंगे अपना मैनर और तरीके को, ठीक है ना। चलिए प्यारे बच्चों, देखिए ये कितने का, ये आपको 2 से 3 मार्क्स का आपको इसमें ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है, ठीक है ना। तो इसलिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्यारे बच्चों। तो और भी है क्वेश्चन, लेकिन वो आपके सिलेबस से हटा, इसलिए हमने बताने की कोशिश नहीं की, ठीक है ना। चलिए अब देखिए, इसे हम करवाते प्यारे बच्चों। सबसे पहले क्या करेंगे, सपोजिंग ये माना y = क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स साइन 7π/4 हो जाएगा। अब देखिएगा, इसमें से हम क्या करेंगे, मीन्स ये साइन इनवर्स को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, साइन y हो जाएगा, और बचेगा क्या, साइन 7π/4 बचेगा। अब प्यारे बच्चों देखिएगा और समझिएगा, ये साइन y है और ये साइन 7π/4 है। अब यहाँ पर हम अभी जो पिछली क्लास में हमने क्वेश्चन करवाए उसमें क्या हुआ था कि साइन जब हमारे चूंकि प्रतिलोम त्रिकोणमिति के कुल 6 अनुपात होते हैं, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, ओके। यदि हमारे अनुपात बराबर होते हैं तो इनके एंगल ही बराबर होते हैं, लेकिन यदि हम एंगल बराबर करते तो 7π/4 आता, जो कि इसके मुख्य मान, जो इसकी मुख्य शाखा होती है उसमें स्थित नहीं होता है। सर आपका क्या रहा है, थोड़ा राइट करके बताइए तो हम समझें। तो सही कह रहे हैं प्यारे बच्चों, चलिए हम राइट करके आपको
आपको समझा देते हैं कैसे क्या करेंगे, समझिएगा। जैसे हम कह रहे हैं कि यदि अनुपात क्या हो, बराबर हो, तो एंगल क्या होते, बराबर होते हैं, बिल्कुल। तो अब देखिए यहाँ पर कितना 7π/4 आया। अब ये क्या, इसकी मुख्य शाखा जो साइन की मुख्य शाखा होती है, इसकी मुख्य शाखा क्या बंद अंतराल -π/2 से π/2 होती है, जी हाँ होती है। अब होती है तो देखिए क्या इसकी जो वैल्यू आएगी, इसमें बिलोंग कर रहे हैं मीन्स -90 से 90 के बीच में, तो इसे सॉल्व कर लीजिए थोड़ा से। मीन्स 7π लिखा, 7π को हम क्या लिखते हैं 7 × 180 लिख देंगे, अपन क्या लिख देंगे 4 लिख देंगे। मीन्स पाई की वैल्यू जो होती है 180 होती है। अब यदि हम इसे काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 चौक 16 हो जाएगा, 4 पंचे 20 हो जाएगा। ओके, 4 चौक 16, 16 और फिर कितना बचा, 2 बचा, 4 पंचे 20 हो गया। इससे मल्टीप्लाई करेंगे 7 × 35 की 5 हो जाएगा, फिर चौक 28, 28 30 1 31 हो जाएगा, मीन्स 315 डिग्री हो जाएगा। क्लियर है, मीन्स 7 पंजे 35 की 5 हो जाएगा, कैरी 3 आए, फिर 7 चौक 28, 28 2 30 1 31, मीन्स 315 डिग्री। चूँकि इसमें जो होता है, इसकी जो मुख्य शाखा होती है -90 से 90 के बीच में, इसलिए हमारी वैल्यू क्या होगी, गलत होगी, हमारा तरीका क्या होगा, गलत होगा। तो इसे हम किस तरीके से लिखेंगे समझिएगा प्यारे बच्चों, यही आपका इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इसी से आपको 3 मार्क्स का आपको एग्जाम में पहली बात तो 3 का नहीं 2 का आपको निश्चित रूप से देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो देखिए क्या हो जाएगा, साइन वाई हो जाएगा। अब इसे हम क्या लिख सकते हैं, साइन, इसे हम दूसरे रूप में लिख सकते हैं 2π - π/4 लिख सकते हैं। क्या है, चूंकि इसे हम क्या लिख सकते, जैसे 4 दूनी कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 8 में से पाई घटाएंगे तो 8 तो 7π/4 आ जाएगा। तो मीन्स इसकी ये 7π/4 को हम ये लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। जब ये लिख सकते हैं तो क्या हो जाएगा, साइन पाई बराबर क्या हो जाएगा, अब 360 - थीटा मीन्स 2π, मीन्स 180 से 2 का मल्टीप्लाई करें 360 आ जाएगा, 360 साइन 360 - थीटा। चूँकि यहाँ पर देखिएगा, चूँकि साइन 360 माइनस थीटा जो होता किसके बराबर होता, माइनस साइन थीटा के बराबर। कैसे सर, देखिए प्यारे बच्चों, चूंकि ये किस चतुर्थांश में होता है, चतुर्थांश में कॉस और सेक क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, बाकी क्या होते टैन, चतुर्थांश में टैन है, कॉट है, साइन है, कॉसेक है, सब क्या नेगेटिव होते हैं। और प्रथम चतुर्थांश में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, प्रथम चतुर्थांश में आल पॉजिटिव में साइन कॉट से कॉसेक सभी पॉजिटिव होते हैं। द्वितीय चतुर्थांश में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है। तृतीय चतुर्थांश में टेन और कॉट पॉजिटिव होता है। चतुर्थांश में कॉस और सेक पॉजिटिव होता है। और ये किस में जा रहा है प्यारे बच्चों, ये जा रहा है हमारा चतुर्थांश में जा रहा है, चतुर्थांश में जा रहा है, इसलिए माइनस में हो जाएगा, ठीक है ना। इसलिए क्या हो जाएगा, साइन 360 माइनस थीटा, तो माइनस का साइन π/4 के बराबर हो जाए। क्लियर है। अब देखिए एक फार्मूला याद रखिएगा, वो फार्मूला कौन सा है, देखिए चूंकि क्या होता है, यदि माइनस साइन थीटा हो तो किसके बराबर होता है, साइन माइनस थीटा के बराबर होता है। क्लियर है, इसे रखिएगा प्यारे बच्चों। अब देखिए इसे मैं थोड़ा रफ करता हूँ, इसके बाद प्यारे बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या लिख लीजिएगा प्यारे बच्चों, अभी ये ज़रूरत पड़ेगी आपको, ठीक है ना। तो चलिए अब देखिए, मीन्स ये माइनस साइन थीटा जो है, माइनस साइन थीटा किसके बराबर, साइन माइनस थीटा के बराबर होता है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, साइन वाई हो जाएगा, साइन वाई इक्वल क्या हो जाएगा, साइन, अब ये माइनस थीटा मीन्स अब ये माइनस जो है अंदर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, माइनस का π/, क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। क्लियर है। अब बताया गया यदि हमारे अनुपात क्या हो, यदि हमारे त्रिकोणमिति के अनुपात बराबर होते तो एंगल भी हमारे क्या होते, बराबर होते हैं, इसलिए -π/4 हो जाए। और वाई की वैल्यू हम किसके बराबर माने हैं, वाई की वैल्यू माने साइन इनवर्स, किसके बराबर, साइन इनवर्स साइन 7π/4, साइन इनवर्स साइन 7π/4 इक्वल टू माइनस का π/, क्या 4 आ जाएगा। चूंकि ये बिलोंग कर रहा है, साइन का जो मुख्य शाखा होती है वो कितनी होती, -π/2 से क्या होती प्यारे बच्चों, π/2 होती है। इस प्रकार से ये अब देखिए यदि -π/4 लिख, इसका मतलब ये होता है -45 डिग्री, -45 डिग्री, जो कि -45 डिग्री जो है -π/2 से π/2 के बीच में स्थित है। चूंकि -90 से और -90 और +90 के बीच में वैल्यू आनी चाहिए। देखिए आई ना -45 इसी के बीच में आ रही है, इसलिए यही हमारा क्या होगा, फाइनल आंसर होगा प्यारे बच्चों। ओके, तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों ये आपके एग्जाम के लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इसे अच्छे से करिएगा प्यारे बच्चों, और अपने नोट्स में से लिख लीजिएगा। इस मॉडल के अलावा आपको कोई भी एग्जाम में देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है ना प्यारे बच्चों। तो चलिए इसका हम सेकंड क्वेश्चन करवाते हैं। ओके, आई होप, मैं आशा करता हूँ आपको क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आया होगा प्यारे बच्चों।
यदि आपने पिछली कक्षा को अटेंड किए होंगे बिल्कुल ही आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई होगी, क्योंकि ऐसा हम समझा देंगे प्यारे बच्चों कि आपको कुछ भी इसमें डाउट रह ही नहीं जाएगा। और यदि आप डायरेक्ट इसी क्लास में आएंगे तो आपको भाई प्रॉब्लम तो होगी ना। तो सबसे पहले आप क्या करिएगा, जाकर पिछली क्लास को देख लीजिए, 2-3 क्लासें इसकी हैं प्रोवाइड कर दी गई हैं, फिर इसके बाद इसमें आइएगा। ओके, दिया क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन इनवर्स कॉस, साइन इनवर्स कॉस, फिर साइन इनवर्स फिर इसके बाद क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स √3/2 का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, का मान ज्ञात कीजिए। कह रहा है इफ साइन इनवर्स कॉस साइन √3/2 देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ क्या, साइन इनवर्स कॉस एंड ब्रैकेट साइन इनवर्स √3/2। कहने का तात्पर्य ये हुआ साइन इनवर्स कॉस साइन इनवर्स √3/2 का मान ज्ञात कीजिए। ये भी प्यारे बच्चों आपको पहली बात तो 3 मार्क्स का नहीं तो आपको 2 मार्क्स से निश्चित रूप से आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। यदि आपको बिलीव ना होना तभी हेल्प ईयरली एग्जाम दे लीजिएगा। इसके बाद देखिएगा, अगर ये क्वेश्चन ना है जब कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट करिएगा। मिस फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर जो हमने पढ़ाए प्यारे बच्चों, चैलेंज के साथ कहना जो आपको पढ़ाएं, अगर इस मॉडल के अलावा पहली बात तो सेम टू सेम डिजिट मिल जाएगा। यदि नहीं मिलता है तो आपको इस मॉडल के अतिरिक्त कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आपको ना पढ़ाया गया हो। 2 चैप्टर की बात कर रहा हूँ, जब तीसरा पढ़ा दूंगा तीसरा में इसी प्रकार होगा प्यारे बच्चों। तो चलिए इसे हम हल करते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, हम अपना पैटर्न वही लगाएंगे, माना y = साइन इनवर्स कॉस। अब इसे हम देखिए क्या लिखेंगे, साइन हो जाएगा। और ये किसकी वैल्यू होती है प्यारे बच्चों, ओके, तो ये किसकी वैल्यू होती है, तो इसे √3/2 जो √3/2 होती है ये किसकी वैल्यू होती है, तो ये हमारी होती है साइन किसकी 30 साइन 60 की वैल्यू होती है, π/3 की वैल्यू हो जाए। क्लियर है। अब देखिएगा तो ये y = क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स हो जाएगा। और ये हमारा कास उसी प्रकार रहेगा, समझिए कास उसी प्रकार रहेगा। अब देखिए इसे हम क्या लिख सकते हैं, साइन, अब ये जो वैल्यू है मीन्स कहने का तात्पर्य हुआ √3/2, इसे हम साइन π/3 लिख दिए। अब ये साइन π/3 तो लिख गया। अब ये साइन π/3 का मतलब क्या होता है, क्या होता था कहने का तात्पर्य हुआ कि कहने का तात्पर्य हुआ साइन √3/2 दिया हुआ है, तो ये √3/2 किसकी वैल्यू होती है, π/6 की वैल्यू होता है। इसे हम दूसरे शब्दों में क्या लिख सकते हैं, π/3 लिख सकते हैं, क्योंकि 60 की वैल्यू होती है। अब देखिए ये साइन, अब इससे हम यदि इसे कट करेंगे प्यारे बच्चों, कहने का तात्पर्य साइन, इसे हम क्या कर सकते हैं, इसे हम कर सकते हैं साइन 180 लिखा है, 180/3 मतलब साइन 60 की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है ना। अभी जब साइन 60 हो जाएगा तो y = समझिएगा फिर से प्यारे बच्चों, मीन्स साइन ये कितना दिया 180 + 3 तो मतलब साइन 60, ये इस कितना लिखा, साइन 60 लिखा हुआ है। तो इसे हम ये इस रूप में लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं सर, बिल्कुल लिख सकते हैं। समझिएगा साइन इनवर्स हो जाएगा, फिर ये कॉस हो जाएगा। अब साइन 60 की वैल्यू जो होती कितनी होती है, साइन 60 की जो वैल्यू होती है प्यारे बच्चों, यहाँ पर साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/, क्या हो जाती है, √3/2 हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी, √3/, क्या हो जाएगी, 2 के बराबर हो जाएगी। आप समझिएगा। अब जब फिर ये किसकी वैल्यू कास √3/2 दिया हुआ है, तो कास √3/2 को हम क्या लिख सकते हैं, y = हो जाएगा साइन इनवर्स। अब ये किसकी वैल्यू, ये मतलब इस कास √3/2 लिखा हुआ है ना, तो कास √3/2 को हम इसे हल करेंगे तो इसका मैं कहने का तात्पर्य √3/2 कास में √3/2 किसका होता है, 30 की वैल्यू होती है। तो किसकी वैल्यू हो जाएगी, तो हम इसे लिख सकते हैं कॉस, या डायरेक्ट इसका मान लिख लीजिए ना, या चलिए कॉस, अभी किसकी वैल्यू है, कास, कहने का मतलब ये हुआ कास 60 की वैल्यू होती, ठीक है ना। तो कास 60 की वैल्यू होगी, तो किसकी कास 60 की, π/, किसके बराबर हो जाएगी, 3 के बराबर हो जाएगी। ठीक है ना। आप समझिएगा। तो अब इसका मान जो होगा कास 60 का, मीन साइन इनवर्स हो जाएगा। साइन इनवर्स कास 60 का जो मान होगा कितना हो जाएगा, कास 60 का मान देखिए यहाँ पर, मीन्स कॉस 180 कितना 3 लिखा हुआ प्यारे बच्चों, तो इसकी जो वैल्यू कास 60 की जो वैल्यू होगी 1/2 हो जाएगी ना। अब जब 1/2 हो जाएगी तो नाउ y = क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स, y = साइन इनवर्स साइन, अभी कितना लिखा हुआ प्यारे बच्चों,
1/2 साइन में 1/2 किसकी वैल्यू होती है, साइन 1/2 किसकी वैल्यू, साइन 30 की वैल्यू, तो पाई/6 के बराबर हो जाएगा। अब देखिएगा, अब एक फार्मूला हम यूज करेंगे, इसे हम क्या लिख सकते हो, वाई बराबर क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स, ये साइन हो जाएगा पाई/6। अब देखिएगा, चूंकि हमने अभी आपको बताया है कि साइन इनवर्स साइन थीटा होता है ना, यदि साइन इनवर्स साइन थीटा हो, यदि साइन इनवर्स साइन क्या हो, थीटा हो, तो किसके बराबर होता है, थीटा के बराबर होता है। जब थीटा के बराबर होता है तो वाई बराबर कितना आ जाएगा, पाई/6, मीन्स थीटा कितना, पाई/6 है। अब देखिए, अब ये वाई किसकी वैल्यू थी प्यारे बच्चों, इसकी वैल्यू थी ना, इसका ही मान निकालना था ना, रखना तो इसका मान रख लीजिए। क्या रखेंगे, नाउ साइन इनवर्स कॉस, ओके, कॉस साइन √3/2, क्लियर है, इक्वल कितना हो जाएगा, पाई/6 बिलोंग करेगा किसकी थी, साइन की है, साइन का जो अंतराल होता है, मीन्स क्या होता है, मुख्य शाखा जो होती है, बिलोंग करेगा किसमें, -पाई/2 से पाई/2 में। क्लियर है सर, ये -पाई/2 मतलब क्या होता है, +पाई/2 मीन्स माइनस, ये -90 डिग्री और ये +90 डिग्री के बीच में वैल्यू साइन की आनी चाहिए, पाई/6 जो कि कितना होता है, 30 होगा, 36 का 18 मीन्स 30 डिग्री होगा, जो कि इसके बीच में आ रहा है, इसलिए हमारा क्या होगा, आंसर सही होगा प्यारे बच्चों। ओके, तो इस प्रकार हमने इस क्वेश्चन को प्यारे बच्चों आपको बताया। दूसरा भी इसे अच्छी तरह से अपने नोट्स में लिख लीजिएगा। पहली बात तो 3 नहीं 2 को आपको निश्चित रूप से देखने को मिलेगा। चलिए अभी और अगर यदि डाउट है आपको तो अभी और नेक्स्ट क्वेश्चन लेते तो उससे आपको एकदम डाउट क्लियर हो जाएगा। पहली बात तो डाउट नहीं होगा, ठीक है ना। तो चलिए देखिएगा, और जो आपको फार्मूले बताए जा रहे हैं, फार्मूले अच्छी तरह से कंठस्थ रखिएगा प्यारे बच्चों, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या दिया हुआ है, कह रहा है tan इनवर्स -1/√3 होता है। क्या दिया है, tan इनवर्स -1/√3, क्लियर है। इसके बाद दिया है क्या, प्लस कॉट इनवर्स 1/√3 दिया है, प्लस कॉट इनवर्स 1/√3 दिया हुआ है। इसके बाद क्या दिया हुआ है, प्लस tan इनवर्स, इसके बाद क्या दिया, प्लस का tan इनवर्स साइन कितना दिया है, -पाई/2 दिया, -पाई/2 का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है ना, का मान ज्ञात कीजिए। अब इसकी वैल्यू हमें ज्ञात करना। देखिए ये क्या, ये हमारा पहली बात तो प्यारे बच्चों आपको 3 मार्क्स का निश्चित रूप से देखने को मिलेगा, नहीं 2 पक्का है, ठीक है ना। अब समझिएगा, इस क्वेश्चन को हमें हल करके क्या करना, मान ज्ञात करना है। तो कैसे क्या हल करेंगे, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। tan इनवर्स इस प्रकार हम आपको करवाए हैं ना, इस प्रकार भी करवाए हैं ना, इस प्रकार का भी हमने करवाए हैं, तो सभी को हम अलग अलग निकाल करके इसमें वैल्यू रख के ऐड कर लेंगे, मान आ जाएगा। समझिएगा, यदि हम इसकी वैल्यू निकाल लेंगे कुछ आएगा तो यहाँ रख लेंगे, फिर इसकी वैल्यू निकालेंगे कुछ आएगी तो यहाँ रख लेंगे, फिर इसकी वैल्यू कुछ आएगी तो यहाँ रख लेंगे, फिर तीनों वैल्यू को हम क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे, वही हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा। तो घबराने की जरूरत नहीं प्यारे बच्चों, समझिएगा। चलिए हम इसे क्या लिख सकते हैं, माना इसे y = लिख सकते हैं tan इनवर्स क्या लिखेंगे, tan इनवर्स -1/√3 लिखा है, लिख लीजिए, लिख लिए। आप समझिएगा, √3 लिखा हुआ प्यारे बच्चों। अब देखिए ये tan इधर आ जाएगा तो tan y हो जाएगा, tan y बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 1/√3 के बराबर हो जाए। क्लियर है, अब समझिएगा ये tan y हो जाएगा। अब हम आपको यहाँ पर ये कहने तात्पर्य ये हुआ, ये 1/√3 किसकी वैल्यू, tan 30 की वैल्यू होती है, तो tan पाई/6 लिख देंगे। क्लियर है, हमने अभी आपको बताया, एक फार्मूला बताए हैं कि यदि माइनस tan थीटा, यदि याद रखिएगा, यदि -tan थीटा हो तो ये tan -थीटा के बराबर हो जाता है। क्लियर है प्यारे बच्चों। तो अब ये क्या हो जाएगा, tan y हो जाएगा, तो ये tan हो जाएगा, tan माइनस का पाई/6 के बराबर हो जाए। क्लियर है। अब बताएं, यदि हमारे अनुपात क्या होते, त्रिकोणमिति के अनुपात क्या होते हैं, यदि सेम होते हैं तो हमारे एंगल भी क्या होंगे, सेम होंगे। तो इसलिए y बराबर कितना आ जाएगा, y बराबर -का पाई/6 आ जाएगा। ओके, तो ये y की वैल्यू आ जाएगी, चूंकि ये बिलोंग किस में करता है, ये बिलोंग करता है -पाई ये हम खुला अंतराल होता है। क्या होता है इसमें, खुला अंतराल -पाई/2 से पाई/2 के बीच में क्या करता है, बिलोंग करता है प्यारे बच्चों। ओके, अब समझिएगा, अब ये y किसके बराबर होती है, अब ये y किसके बराबर, इसके बराबर है, तो इसे हम लिख सकते हैं क्या, इसे हम क्या लिख सकते हैं, चलिए यहाँ नीचे लिख देते हैं, दिख रहा होगा प्यारे बच्चों, आई होप, आशा करता हूँ। ओके, तो tan इनवर्स हो जाएगा, tan इनवर्स y, tan इनवर्स 1/√3 हो जाएगा, किसके बराबर हो जाएगा, ये -पाई/6 इसकी वैल्यू आ जाएगी, फिर बिलोंग करेगा -पाई/2 से किसमें, पाई/2 में बिलोंग करेगा। तो प्यारे बच्चों
ये जो क्वेश्चन होंगे कहने का तात्पर्य ये y हम इसके बराबर माने थे, तो हम जब y इसके बराबर था ये इसके बराबर भी होगा, तो हमने y मानकर हल कर लिए, फिर ये y के बराबर इसे माने थे ना, तो यहाँ फिर रख दिए। ओके, तो इसकी वैल्यू कितनी -π/6 आ गई। क्लियर है? तो प्यारे बच्चों, आई होप, मैं आशा करता हूँ आपको इतना समझ में आया होगा। ठीक है ना? आप देखिएगा, अब हम आपको इसका ये पार्ट आ गया, अब इसी प्रकार इस पार्ट को हल करेंगे। क्या करेंगे? नाउ, या क्या कहेंगे, माना y नहीं, अब कुछ और मान लीजिए हम x बराबर मान लेते हैं। ठीक है ना? cot इनवर्स x बराबर cot इनवर्स 1/√3। क्लियर है? अब इसे हल करना, तो ये क्या हो जाएगा, cot इधर आ जाएगा तो ये cot x हो जाएगा, cot x हो जाएगा, cot x हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 1/√3 हो जाएगा। अब समझिएगा, ये cot x आया, अभी किसकी वैल्यू होती है, cot यदि cot 60 की वैल्यू हो जाएगी, क्योंकि tan 30 को 1/√3 तो एक दूसरे का अपोजिट होती है, इसलिए किसकी वैल्यू π/3 का 60 की वैल्यू हो जाए। क्लियर है? अब चूंकि यदि हमारे एंगल क्या होते, यदि हमारे अनुपात जो होते हैं, रेशियो जो होते हैं, यदि त्रिकोण में, यदि ट्रिग्नोमेट्री यदि के अनुपात जो होते, यदि वो बराबर होते, तो इसके एंगल भी क्या होंगे, बराबर होते, इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा, π/3 हो जाएगा। और जो यक्स किसके बराबर माने प्यारे बच्चों, यक्स माने हैं हम cot इनवर्स, क्या माने हैं, cot इनवर्स 1/√3 के बराबर। क्लियर है? इसकी वैल्यू π/3 आ गई, चूंकि बिलोंग कर रही है खुला अंतराल 0 से पाई के बीच में। क्लियर है? मीन्स क्या, 0 से पाई के बीच में बिलोंग करना चाहिए। इतना आ गया प्यारे बच्चों। तो इस प्रकार से ये हमने सेकेंड पार्ट भी हल कर लिया। थर्ड पार्ट में देखिए क्या है, थर्ड पार्ट में दिया है प्यारे बच्चों, यदि इसे हम क्या मानेंगे, y के बराबर, या एक्स वाई हो गया, z के बराबर मान लीजिए। z बार कुछ भी मान सकते हैं, इंग्लिश अल्फ़ाबेट के कोई भी लेटर आप मान सकते हैं। z इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स साइन हो जाएगा, फिर माइनस का π/2 दिया, π/2 कर लेंगे। क्लियर है? अब देखिए हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, समझिएगा, z बराबर क्या हो जाएगा, tan इनवर्स हो जाएगा। अब ये साइन आपको हम बताए हैं कि यदि जरूर माइनस का साइन थीटा जो होता है ना प्यारे बच्चों, साइन माइनस थीटा के बराबर होता है, तो होता है कि क्या हो जाएगा, माइनस हम बाहर निकाल लेंगे थोड़ी देर के लिए। मान लीजिए माइनस हमारा बाहर आ गया, तो ये साइन π/2 आ जाएगा। क्लियर है? जी सर क्लियर है। समझिए प्यारे बच्चों, अब tan इनवर्स हो जाएगा। अब ये साइन 90 लिखा हुआ है ना, पाई का मान कितना 180 होता है, 2 से डिवाइड करवाएंगे तो कितना आ जाएगा, 90 डिग्री आ जाएगा, सॉरी हाँ 90 डिग्री आ जाए। साइन 90 की वैल्यू -1 होती है, तो ये माइनस लगा तो माइनस लगा, इतना हो जाएगा। क्लियर है? अब हमने बताया है, आपको बताया कि यदि tan इनवर्स, चूँकि एक फार्मूला हमने आपको बताए हैं, वो कौन सा फार्मूला, एक फार्मूला तो ये हो गया, एक फार्मूला हमने और आपको बताए हैं, यदि tan इनवर्स माइनस थीटा हो तो किसके बराबर हो जाता है, माइनस का tan इनवर्स थीटा के बराबर हो जाता है, माइनस का tan इनवर्स थीटा के बराबर हो जाता है। इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, z इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स, ये माइनस बाहर निकल कर आ जाएगा प्यारे बच्चों, और ये कितना 1 बचेगा। क्लियर है? 1 हुआ तो आप समझिएगा। अब हम क्या लिख सकते हैं, इसे z इक्वल टू लिख सकते हैं tan इनवर्स, क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स, ये 1 किसकी वैल्यू है, tan 45 की वैल्यू, तो π/4 लिख सकते हैं। 1 को हम क्या लिख सकते हैं, tan π/4 लिख सकते हैं। ठीक है ना? जब tan को 1 को हम क्या tan π/4 लिख सकते हैं, फिर हम जानते हैं tan इनवर्स tan थीटा साइन इनवर्स साइन थीटा कास इनवर्स कास थीटा सेक इनवर्स सेक थीटा कासेक इनवर्स कासेक थीटा किसके थीटा के बराबर होता है, इसलिए z बराबर क्या हो जाएगा, π/4 हो जाएगा प्यारे बच्चों। क्लियर है? अब z किसके बराबर माने हैं, z की जो वैल्यू इसके बराबर माने हैं। मीन्स कहने का तात्पर्य हुआ कि tan इनवर्स कितना है, tan इनवर्स साइन माइनस का π/2 इक्वल π/4 आ गया। क्लियर प्यारे बच्चों? तो इसकी वैल्यू हमने निकाल ली, इसकी वैल्यू निकाल ली। अब हम क्या करेंगे, इनके स्थान पर रख कर क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे प्यारे बच्चों, और हमारा ये क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? और प्यारे बच्चों याद रखिएगा 3 नंबर आपका इसमें, तो इसके फिक्स एकदम से प्यारे बच्चों, तो इसके स्थान पर कितना रखेंगे, माइनस का π/6 रखेंगे। ओके, अब इसके स्थान पर कितना रखेंगे, इसके स्थान पर कितना रखेंगे, प्लस का π/3 रखेंगे, और इसके स्थान पर कितना रखेंगे प्यारे बच्चों, प्लस का π/4 रखेंगे। क्लियर है? प्लस का क्या रखेंगे, π/4 रखेंगे। क्लियर है? अब देखिए इन्हें हम हल कर लेंगे, तो हल करेंगे प्यारे बच्चों कितना आ जाएगा, मीन्स 6, 3, 4 का एलसीएम लिस्ट का मल्टीपल लेंगे तो कितना हो जाएगा, एलसीएम कितना आ जाएगा, 12 हो जाएगा। फिर 6 से डिवाइड करवाएंगे ना इसमें, तो 6 2 12 हो जाएगा, मीन्स 6 दूनी कितना हो जाएगा, 12 तो माइनस का 2 पाई हो जाएगा,
प्लस का क्या हो जाएगा 3 चौके कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, फिर 4 पाई हो जाएगा, ठीक है ना। 4 पाई मीन्स 4 पाई नहीं, ठीक है ना, 4 पाई हो जाएगा, प्लस अब 4 3 12 हो जाएगा तो 3 पाई हो जाएगा। क्लियर है प्यारे बच्चों। अब देखिएगा ये 2 पाई है ना, अब इसे हम ऐड कर लेंगे कितना मीन्स 4 3 7, 7 में से 2 घटा देंगे तो माइनस का कहने का तात्पर्य ये हुआ कि 4 3 7 हो जाएगा, 7 में से 2 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 5 पाई बाई क्या कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो यही क्या होगा हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। ओके, तो इस प्रकार से मीन्स कहने का तात्पर्य ये हुआ कि यहाँ पर देखिए 10 कुछ गड़बड़ हुआ था प्यारे बच्चों। क्या गड़बड़ है मीन्स जेड की वैल्यू यहाँ पर क्या माइनस था प्यारे बच्चों, ये माइनस लगा देंगे, ये माइनस है तो ये माइनस पाई बाई 4, फिर ये माइनस जो हमारा क्या माइनस के बराबर हो जाएगा, माइनस पाई बाई 4 के बराबर हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर क्या होगा माइनस का पाई बाई 4 होगा। क्लियर है, तो माइनस का पाई बाई 4 होगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस हो जाएगा। क्लियर है। अब 3 2 5 5 में से 4 घटाएंगे तो कितना माइनस का पाई बटा कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। तो यही हमारा क्या होगा फाइनल आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस छोड़ दिए थे यहाँ पर ना, तो ये माइनस और ये माइनस लग जाएगा तो माइनस का पाई बाई 4 हो जाएगा। जैसे आप नाउ हमारा आंसर जो आएगा प्यारे बच्चों माइनस पाई बाई 12 आ जाएगा। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों आई होप मैं आशा करता हूँ आपको इस क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई होगी और निश्चित रूप से प्यारे बच्चों ये आपको एग्जाम में देखने को इस पैटर्न को मिलेगा। तो आई होप मैं आशा करता हूँ प्यारे बच्चों आपको समझ में आया होगा और अच्छी तरह से प्रिपरेशन करिएगा प्यारे बच्चों, जिससे आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। यदि आपको फिर भी किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि प्यारे बच्चों उसका सॉल्यूशन हम नेक्स्ट वीडियो में 100% प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। कोशिश नहीं करेंगे प्यारे बच्चों, हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे, ठीक है ना। कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होने देंगे मैथमेटिक्स। सब मैथमेटिक्स पढ़ना एकदम क्या होगा आसान होगा प्यारे बच्चों। तो चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन नंबर 3 तक हो गया, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या दिया हुआ है, कह रहा है कि इफ साइन इनवर्स, या इंग्लिश से लिख जा रहा, चलिए कोई दिक्कत नहीं, तो समझ में आ जाएगा। इफ साइन इनवर्स 1/2, क्लियर है, 1/2 इक्वल टू tan इनवर्स इक्वल टू क्या हो tan इनवर्स, देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ, देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x। क्लियर है, मीन्स x की वैल्यू निकालना है। तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, सबसे पहले क्या करेंगे मानेंगे, माना इसे हम मान लेंगे, इसे हल करेंगे, माना y बराबर साइन इनवर्स 1/2, पहले इसकी वैल्यू हम निकाल इतना मान के हल करते हैं, ठीक है ना। तो इसकी वैल्यू निकालेंगे क्या हो जाएगी साइन y हो जाएगी प्यारे बच्चों 1/2 हो जाएगी, फिर ये क्या हो जाएगी साइन y हो जाएगी, और साइन कितनी 30 की वैल्यू होती है तो साइन पाई बाई क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा सर। यदि अनुपात बराबर तो एंगल बराबर होते तो y बराबर कितना आ जाएगा पाई बाई 6 आ जाएगा। क्लियर है, तो y किसको माने प्यारे बच्चों, इसको माने हैं। नाउ क्या हो जाएगा साइन इनवर्स 1/2 इक्वल पाई बाई क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है ना। पाई बाई क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब देखिए पाई बाई 6 यहाँ क्या करेंगे रखेंगे तो कितना हो जाएगा पाई बाई 6 बराबर क्या हो जाएगा tan इनवर्स मीन्स कहने का तात्पर्य हुआ tan इनवर्स x हो जाएगा। अभी tan इधर आएगा तो इनवर्स आएगा तो इधर क्या हो जाएगा मीन्स tan हो जाएगा, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा tan पाई बाई 6 हो जाएगा। तो x अब tan पाई बाई 6 का मतलब क्या होता है मीन्स tan पाई बाई 6 में tan 30 होता है, तो tan 30 की वैल्यू क्या होती है, tan 30 की वैल्यू 1/, कितनी होती है √3 होती है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा। कह रहा था इफ साइन इनवर्स 1/2 इक्वल टू tan इनवर्स x देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ के x की वैल्यू निकालना था, तो इसे हमने y के बराबर मान करके इसे हम इस पाई बाई 6 यहाँ इसकी वैल्यू निकाली पाई बाई 6। जब इसकी वैल्यू पाई बाई 6 आ गई प्यारे बच्चों तो हमने फिर क्या किया इसी इक्वेशन को मान लीजिए लिख लिए, तो इसी इक्वेशन के स्थान पर पाई बाई 6 लिख सकते हैं, इक्वल टू tan इनवर्स x था, tan इनवर्स इधर आएगा तो tan के बराबर हो जाएगा, तो फिर tan पाई बाई 6 हो जाएगा, फिर tan पाई बाई 6 मतलब tan 30 होता है, tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है, tan 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3। यही हमारा क्या होगा फाइनल आंसर होगा प्यारे बच्चों। तो आई होप मैं आशा करता हूँ प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन भी आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। ओके तो प्यारे बच्चों और याद रखिएगा प्यारे बच्चों जो आपको हम क्वेश्चन बता रहे हैं इसके अलावा आपको कोई भी एग्जाम में देखने को नहीं मिलेगा। यदि बिलीव ना हो तो आप देख लीजिएगा, हाफ ईयरली एग्जाम दे लीजिएगा, इसके बाद देखिएगा। ओके अब इसके बाद देखिए एक क्वेश्चन और प्यारे बच्चों बच रहा, चूंकि ये है नहीं सिलेबस में, लेकिन
चलिए बता ही देता हूँ क्या है। टेन या आ सकता है क्या है, टेन इनवर्स, चूँकि NCERT के प्यारे बच्चों 2 अपान क्या 11 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस टेन इनवर्स 7 अपान 24 हो जाएगा, 24 इक्वल टू टेन इनवर्स। मीन्स कहने का तात्पर्य ये हुआ टेन इनवर्स 1/2 कह रहा है कि यदि टेन इनवर्स रूट 2/11 प्लस टेन इनवर्स 7/24 बराबर इतना टेन इनवर्स 1/2 सिद्ध कीजिए। और भी क्वेश्चन लेकिन आपके एग्जाम में है, आपकी सिलेबस में है ना, इसलिए हम नहीं करवा रहे हैं, ठीक है ना। जो है आपको उतना ही पढ़ा रहे हैं। तो देखिए हम बायां पक्ष ले लेंगे, बायां पक्ष से कैसे करेंगे, मीन्स टेन इनवर्स 2/11 प्लस टेन इनवर्स 7/24, ठीक है ना। इसे हमें क्या करना, हल करना। तो इसे हम क्या करेंगे, चूंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं, टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y इक्वल टू क्या होता है प्यारे बच्चों, टेन इनवर्स x प्लस y अपान 1 माइनस XY होता है। ये हमारा फार्मूला होता है, क्लियर है। अब ये फार्मूला होता है जब इसमें हम रखेंगे, वैल्यू रखेंगे, तो चलिए मीन्स ये x के स्थान पर कितना 2/11 तो टेन इनवर्स 2/11 हो जाएगा, प्लस टेन इनवर्स हो जाएगा, टेन इनवर्स 7/24 हो जाए, क्लियर है। अब तो इसमें क्या रखेंगे, टेन इनवर्स हो जाएगा, टेन इनवर्स x के स्थान पर 2/11 रख देंगे, प्लस 7/24 रख देंगे, क्लियर है। अपान कितना हो जाएगा, 1 माइनस का 2/11 हो जाएगा इंटू 7/24 हो जाएगा। इस प्रकार से इतना हुआ प्यारे बच्चों, आप समझिएगा। अब किसके बराबर हो जाएगा ये टेन इनवर्स, मीन्स किसके बराबर हो जाएगा, टेन इनवर्स। अब हम 2 और 11 और 24 का एलसीएम ले लेंगे तो 11 इंटू 24 ही होगा। अब इससे जब 11 से भाग करवाएंगे, मीन्स 11 से भाग करवाएंगे, 24 दूना कितना हो जाएगा, 48 में 48 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। फिर 24 से भाग करवाएंगे तो 24 से यदि भाग कर 24 करने 24 से करने 24 चला जाएगा, कितना बचा, 11 बचेगा, 11 7 77 हो जाएगा, क्लियर है। तो ऊपर का पार्ट हमारा सॉल्व हुआ, नीचे का पार्ट देखिए क्या है, यदि 11 24 क्लास है तो 11 इंटू कितना हो जाएगा, 24 ही हो जाएगा प्यारे बच्चों। अब जिस इसमें भाग करवाएं तो 11 इंटू 24 तो कितना हो जाएगा, 11 इंटू 24 तो 11 चौके 44 हो जाएगा, 11 चौक 44 के 4 हो जाएगा, 11 दूना 22। अब सॉरी कहने तात्पर्य हुआ, हाँ 11 चौक 44 हो जाएगा। फिर इसके बाद 11 दूना 22 और 4 कितना हो जाएगा, 22 4 कितना 22 4 कितना, कहने तात्पर्य हुआ 22 4 26 हो जाएगा, ठीक है ना। कहने तात्पर्य हुआ 11 चौके 44 की 4 हो जाएगा, 11 दूना 22 और 22 4 कितना हो जाएगा, 22 4 26 हो जाएगा, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा 26, 264 हो जाएगा। फिर इसके बाद कितना माइनस लगा दें, 214 हो जाएगा, क्लियर है, 214 हो जाएगा। अब देखिए ये दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएंगे, तो बचेगा क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स हो जाएगा, टेन इनवर्स समझिएगा क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स 48 में से 8 7 15 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 8 7 15 की 5 और 7 4 11 1 12 हो जाएगा, मीस 125 अपान कितना हो जाएगा, 264 14 घटाएंगे, 4 में 4 के 0 आ जाएगा, 6 में से 1 के 5 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, मीस 125 दूना के 250 हो जाएगा। तो टेन इनवर्स 1/2। तो देखिए प्यारे बच्चों इसे हल करके हमें कितना लाना, टेन इनवर्स 1/2 लाना था। चूंकि ये जो आ चुका है प्यारे बच्चों, तो यही हमें क्या है, प्रूव करना था, सिद्ध करना था, हमने सिद्ध कर दिया। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ प्यारे बच्चों आपको क्वेश्चन सब समझ में आए होंगे। और प्यारे बच्चों इस मॉडल के अलावा आपको कोई भी एग्जाम में देखने को नहीं मिलेगा। और आज से इस चैप्टर को हम फिनिश करते हैं प्यारे बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ, जिस मैट्रिक्स ऑफ बी होता है, उससे भी बहुत क्वेश्चन अच्छे आते हैं प्यारे बच्चों। मीन्स लॉन्ग क्वेश्चन 5 नंबर का आपको देखने को मिलेगा और 8 नंबर का मिलता है। तो सभी मीन्स 8 नंबर वाला और 5 नंबर वाला जो भी क्वेश्चन होगा मुझे बताएंगे प्यारे बच्चों। जिस प्रकार इस दोनों प्रश्न वाले में कोई भी क्वेश्चन प्रॉब्लम नहीं, उसमें भी नहीं होगी प्यारे बच्चों। अधिक से अधिक क्लास को शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लव यू, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम प्यारे बच्चों।